हमारे भाई गोपाल कंबोज जी, केशव वर्मा जी, जगराज सिंह भीमा जी, गुरप्रीत सिंह जी सरपंच, बंसीलाल जी, रूप सिंह जी भीमा, हमारे गांव के मेरे सभी सम्मानित राजेश कुमार जी सरपंच, जयदयाल मेहता जी, वेद प्रकाश जी, रामचंद्र जी, जगदीश जी, रामकिशन जी पूर्व सरपंच, गुरप्रीत नंबरदार जी, हमारे रामकिशन गोस्वामी जी, मनप्रीत जी, अमीर चंद जी मेंबर, वीरेंद्र सिंह जी, श्रवण कुमार जी, सोम प्रकाश जी टोन, हमारे यहाँ पर उपस्थित और सभी साथीगण, क्योंकि बहुत साथी आए हुए हैं, बहुतों का नाम छूट भी जाएगा, भाई सुरेंद्र जी और तमाम साथियों, मैं अपनी तरफ से हमारे कॉमरेड साहब रामपाल जी, दूसरे साथी जो आए हैं, मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सब साथियों ने, क्योंकि 2-3 घंटे की देरी से आपके बीच में पहुँचे हैं, तो अपना कीमती समय मुझे दिया है 2 बातें आपके बीच में रखने के लिए। आप सब जानते हैं आने वाली 25 तारीख को, आज से ठीक 9-10 दिन के बाद हम हरियाणा के लोग अपने अगली लोकसभा के लिए, जो देश में आज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसमें अपना मतदान करेंगे। और ये मतदान कितना महत्वपूर्ण है, इसके अंदाजे इसी बात से आप लगा सकते हैं कि आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे युवा भी लोकतंत्र है, बड़ा संख्या की दृष्टि से। और युवा, क्योंकि हमारी आबादी आज सबसे ज़्यादा 65% आबादी युवाओं की आबादी। बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने बहुत तरह का खट्टे मीठे जीवन के उतार चढ़ाव, बहुत अनुभव देखे। उन्होंने देश को बढ़ता हुआ भी देखा, उन्होंने देश को बनाया भी अपने खून पसीने से, जो है इस जमीन को सींचने का भी काम किया। और आज हम अगर पूरी दुनिया में एक मिसाल पैदा करके 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाते, तो वो भी आप सबकी देन। पिछले 10 वर्ष में कैसे व्यवस्था बदली, वो भी आप सब जानते हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितना संघर्ष होता था, पीने के पानी की दिक्कत, अच्छे स्कूल की दिक्कत, गलियां नालियां हमारी कच्ची पड़ी थी। आज उस स्थिति से निकाल करके पूरे हर गांव का शहरों के तर्ज पर कैसे विकास हो, हर गांव में गरीब को पक्का मकान मिले, जहां शौचालय नहीं उनको शौचालय मिले, जहां अस्पताल नहीं है वहां पर कुछ न कुछ डिस्पेंसरी अस्पताल मिले, किसान के खेतों में बिजली मिले, ट्यूबवेल का कनेक्शन मिले, सुबह ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए, नहरें खाले, उस तरह का प्रबंधन हुआ। और बहुत कुछ मैं समझता हूँ कि बदला। आज फसल बीमा योजना लागू हुई, किसान सम्मान निधि लागू हुई, तो उसका 4,500 करोड़ रुपए हमारे सिरसा पार्लियामेंट के किसानों के खातों में गया। अब बीच में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पैसा सीधा किसान मजदूर गरीब के खाते में आने लग गया, जो सरकार भेजती थी या भेजती है। तो ऐसे में एक तरफ ये छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी हुई और दूसरी तरफ देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आए। आज छोटे छोटे रोड आप सब जगह देख रहे हैं। रेलवे का नेटवर्क जो है बहुत दुरुस्त कर दिया, जहाँ समुद्री किनारा है वहाँ पर बंदरगाह बन गए, जहाँ एयरपोर्ट की आवश्यकता एयरपोर्ट बने, और भव्य दिव्य राम मंदिर के साथ साथ देश में आतंकवाद जहाँ से फैलता था और जिसकी वजह से फैलता था, धारा 370 खत्म हो गई, महिलाओं के लिए आरक्षण आ गया, हमारे 3 तलाक का कानून खत्म हो गया, और इस देश को आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट केंद्र की सरकार ने दिए। पूरी दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आज प्रदेश और देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आज देखिए आप, आपके गांव में 55 लाख का स्टेडियम बना है,
40 लाख का पशुओं का हॉस्पिटल बना है, 62 लाख की फिरनी बनी है, 80 लाख का BNR का रोड बना है, 38 लाख का जोड़ खुदा है और 22 गांव के बीच की गलियां बनी हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से इस इलाके का विकास हुआ है। और गांव में बिना पर्ची बिना खर्ची गोरू गुरप्रीत इकबाल चंद का बेटा और बेटी लगे, लालचंद मिस्त्री के 2 लड़के लगे हैं। मिस्त्री के लड़के, आप समझ सकते हैं कि एक आदमी ने अपने बच्चों को अगर खून पसीने से पढ़ाया लिखाया तो उनके बच्चे दोनों नौकरी में आ गए। मांगेराम जी, महावीर जी, अजय कुमार, डॉक्टर बलदेव कंबोज लेक्चरर, डॉक्टर देव कंबोज, हमारे विजय कुमार, सुनील कुमार, रविंद्र कुमार, संदीप पटवारी, बलराज का लड़का, रामचंद्र की लड़की, इस तरीके से करीबन 25 से 30 लोगों को नौकरियां दी है। बहुत बड़ी बात है। हम भी पहले की सरकारों में रहे, आप सब जानते हैं उस समय पर्ची और खर्ची चलती थी। मेरे पास भी लोग ऐसा एक पर्चा से लेके आ जाते थे। आज इनको लेकर के आए, अगली बार उस बाबूजी को लेकर के आए, अगली बार डॉक्टर देव कंबोज को ले आए, फिर जो है बलकौर सिंह को ले आए, फिर अगली बार जो है केशव को ले आए। इस तरीके से होता था और 8-8, 10-10 बार तो मेरे चक्कर काट देते थे और पता नहीं कितनी कितनी जगह चक्कर काटते होंगे। गाड़ियाँ भर भर के जाती थी, भाई ਤੁਹਾਡਾ वो फलाना बहुत खास हैगा, चलो जी। और फिर उसके बीच में ठगी भी हो जाती थी। तो उस परंपरा को ख़त्म कर दिया, बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में हम इतना ही कह सकते हैं कि 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप भारत बनाने का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, वो देश है एक व्यवस्था से देश चलता है। तो वैसे ही भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं। आर्थिक तौर पे हम पूरी दुनिया में आज से 10 साल पहले 14वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं। अगले 5 वर्ष में हम 3रे स्थान पर आएंगे और वो दिन दूर नहीं जब ये बच्चे बड़े होंगे, जब ये 20, 25, 30 साल के होंगे तो ये विकसित भारत के बच्चे होंगे। इनके पासपोर्ट की ताकत होगी। ये पूरी दुनिया में आज 60 देशों में बिना वीजे के जाते हैं, सैकड़ों देशों में बिना वीजे के बच्चे जाया करेंगे। तो ये भारत हमें आज बनाने की आवश्यकता है। बाकी तो रोजमर्रा का जीवन तो वैसे भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम बड़ा बदलाव चाहते हैं तो हमें जो है एक मौका और बड़ी मजबूती के साथ 3री बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। उसी सोच के साथ हम भी आज देश बनाने की मुहिम में उनके साथ आए। हमने भी देखा लोग धोखा करते हैं, लोग आपसे भी धोखा करते हैं, पार्टी अपने लोगों से भी धोखा करते थी। मेहनत कोई करता है, संघर्ष कोई करता है और भ्रष्ट लोग जो है वो आकर के सिस्टम पे, व्यवस्था पे कब्जा कर लेते हैं। तो हम तो किसान मजदूर फौजी के बेटे हैं, तो इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी के साथ लड़ने का जज्बा लेकर के चलते हैं। और आज कमल का निशान दे करके आप सबके आशीर्वाद से जो नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, तो मैं समझता हूँ कि उस कमल के निशान के सामने हम इतने बटन दबाएं, इतनी ताकत लगाएं अगले 1 हफ्ते के अंदर कि हमारी बहुत बड़ी जीती सिरसा पार्लियामेंट से हो, बहुत बड़ी भागीदारी देश की सरकार में हो और मिलकर के फिर हम सब आपके और सपनों को पूरा कर सकें। इस इलाके में बहुत कुछ आया, लेकिन अभी भी औद्योगिकरण बाकी है। यहाँ पर उद्योग धंधे लगना बाकी है। ऐसा क्या गुड़गांव और फरीदाबाद की धरती में जो हमारे यहाँ नहीं है। आने वाले समय में हम उसी प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। जब आपने मौका दिया तो उस समय डबवाली से लेकर के और हिसार तक का रोड वो हमने सैंक्शन करवा करके काम शुरू किया। आज भी फतेहाबाद के अंदर 2800 मेगावाट का 33,000 करोड़ रुपए की लागत से जो बिजली बनाने का संयंत्र है वो आज भी उसके ऊपर काम जारी है। स्कूल, अस्पताल जो भी व्यवस्था दे सकते थे वो भी करने का काम किया।
और अब जब मोदी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, आपका आशीर्वाद उनके ऊपर है, और एक दूसरे की हमारे साथ विश्वास जो मजबूत जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि काम और बहुत तेजी से होंगे। आप बिना किसी उसके शंका के पूरी ताकत के साथ आशीर्वाद दीजिए। औरों की तरह देखो भागने वाला तो मैं हूँ नहीं। 15 साल हो गए आपके बीच में, यही ये कर्म भूमि है, यही रहा हूँ, आगे भी रहेंगे। सारे तीज त्योहार सुख दुख यही मनाए हैं, और मैं समझता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से फिर भविष्य में और ताकत के साथ, कई गुना ताकत के साथ आपकी फिर सेवा करेंगे। आपके गांव के बीच में से ये बात आई है कि प्रथम उच्च स्कूल से सीनियर स्कूल जो है वो बनाया जाए, शर्तें पूरी गांव पूरी करता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आचार संहिता का मामला है, जब आप अपनी वोट की ताकत दे देंगे, जोड़ देंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं। यह बहुत छोटी होती है, कई बार हमें सोचा भी नहीं होता, वो चीज़ें हमारे इलाके में आती हैं। तो आप आशीर्वाद दीजिए। जब सांसद आप लोगों ने बनाया था, पूरे देश में सबसे ज़्यादा आरओई मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, वो सबसे ज़्यादा हम सिरसा पार्लियामेंट में पूरे देश के लेकर के आए थे। और फिर दोबारा मौका मिलेगा तो झगड़ा करना हो, प्यार से मनाना हो, कैसे भी करना हो, आपके हक को नहीं मारने देंगे, आपका हक मिला करके रहेंगे। यही कहते हुए आप सब इतनी बड़ी संख्या में, हमारे गरीब, जमींदार, किसान, मजदूर, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। बाबा भूमन शाह जी की जय। धन्यवाद।